ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बंधुओं, आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, माँ ब्रह्मचारिणी को किस वस्तु का भोग लगता है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से क्या फल प्राप्त होता है। बंधुओं, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन साधना, संयम और आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल, सौम्य और तेजस्वी है। उनके पूजन से भक्तों को कठिन साधनाओं में भी सफलता और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली। उनका स्वरूप तपस्विनी का है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी का आभा मंडल शीतलता और ऊर्जा से भरा हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। हजारों वर्षों तक केवल फल फूल और बाद में निर्जल रहकर तपस्या कर उन्होंने तप का चरम स्तर प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आत्मबल, संयम और कठिन परिस्थितियों में धैर्य प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकारने और उन्हें पार करने की शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचारिणी माँ की व्रत विधि: स्नान और शुद्धि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा स्थान को स्वच्छ और शुद्ध करें। कलश की पूजा करें और माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें। फूल, रोली, अक्षत, धूप दीप, घी, जपमाला, पंचामृत और कमल का फूल माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें। माँ को चीनी या मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि इन्हें शुद्धता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जाप करें। माँ की आरती करें और भोग लगाएं। व्रत पालन दिन भर करें। फलाहार और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें घर ले जाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से यही सार निकलता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित ना करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से हमेशा ही सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप अर्थात ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। बंधुओं, सभी को नवरात्रि में व्रत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि
नवरात्रि के व्रत करने से माँ की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। माँ सभी के भंडार भरती हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो कोई भी माँ की सच्चे दिल से आराधना करते हैं, माँ के व्रत करते हैं। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, इस बार चैत्र नवरात्रि में दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ ही हैं, इसलिए आज मैं आपको तीसरे दिन की कथा श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनका यह रूप साहस, शांति और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिससे उन्हें यह नाम मिला। उनका स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर देवी का है, लेकिन उनका आशीर्वाद भक्तों को शांति और निर्भयता प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्णिम आभा से प्रकाशित है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश होता है। माँ का यह स्वरूप भक्तों के लिए संकट मोचन का कार्य करता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। उनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है, साथ ही जीवन में सुख शांति का संचार होता है। तीसरे नवरात्रे प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें, कलश स्थापना के बाद कलश की पूजा करें और माँ चंद्रघंटा का आह्वान करें। माँ की पूजा में लाल फूल, अक्षत, रोली, धूप, दीपक, चंदन और शहद का भोग अर्पित करें। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। फिर माँ को भोग लगाएं और आरती करें। व्रत के दिन फलाहार रहें। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में साहस, शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका आह्वान करके भक्त भय और नकारात्मक से मुक्त होकर जीवन में प्रगति करते हैं। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन को निर्भयता और शक्ति से परिपूर्ण कर लीजिए। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का बहुत महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही शरीर को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माँ चंद्रघंटा बहुत ही कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माँ चंद्रघंटा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों से देवताओं की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया था। उन्होंने अपने घंटे की ध्वनि और अपने तेज से राक्षसों का संहार किया। इस कथा में माँ का स्वरूप एक योद्धा का है, जो यह संदेश देता है कि जब धर्म और सत्य पर संकट हो तो उसे बचाने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। बंधुओं, यदि आपको माँ चंद्रघंटा की ये कथा
अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।